अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग असल में होती क्या है। ट्रेडिंग बिल्कुल ऐसे समझ लें जैसे आपका एक बिज़नेस है और आपने कम रेट में एक चीज़ बाय की और एक यानी कि हाई प्राइस पे उसे आपने सेल कर दिया है। ठीक है, ये एक छोटा सा अगर आप समझना चाहें इजी लैंग्वेज में ट्रेडिंग का मतलब, तो ट्रेडिंग में यही हिसाब है। तो ट्रेडिंग में हमारे पास फॉरेक्स भी आ जाती है, क्रिप्टो भी आ जाती है और स्टॉक भी आ जाती है। स्टॉक आप अगर पाकिस्तान में कर रहे हैं, पहली बात तो उसके लिए खपना बड़ा पड़ता है, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो आप उसकी जो ट्रांजैक्शंस वगैरह होंगी सारी वो आप रुपीज़ में करेंगे। जबकि आप जो ये हमारी मार्केट्स हैं, ऑनलाइन मार्केट्स हैं जैसे क्रिप्टो और फॉरेक्स हो गई, तो इसके अंदर आप जो ट्रांजैक्शंस वगैरह करेंगे यानी कि आप ट्रेडिंग वगैरह करेंगे तो वो डिफरेंट पेयर्स में करेंगे। जैसे फॉरेक्स में आपने पता होगा कि USD JPY का भी पेयर है, यानी कि USD के मुकाबले में जापानीज़ येन ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक है, और इसी तरह BTC USDT का एक पेयर है, ये हम बिटकॉइन को कहते हैं। और क्रिप्टो के अंदर जो ट्रेडिंग होती है वो होती है USDT से और USDC से। USDC कोइनबेस एक्सचेंज का कोइन है, यानी कि $1 के लिए जो टर्म यूज़ करेंगे हम ट्रेडिंग में वो USDT होगा और USDC होगा। तो इनके पेयर्स होते हैं। जैसे कि अभी मैं आप नीचे यहाँ पर देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा मैं बैठा हूँ BTC USDT के पेयर में। ठीक है, तो इस पेयर में हम ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि हम USDT दे रहे हैं और बदले में हम बिटकॉइन ले रहे हैं। तो जब हम इसे सेल करने जाएंगे तो हम BTC दे रहे होंगे और बदले में USDT ले रहे होंगे। ठीक है, तो फ़र्ज़ करो BTC की प्राइस इस वक्त चल रही है 37,682 रुपये। तो मैंने ये देखा है कि मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस फ़र्ज़ करो कि 38,364 पे जाएगी। मेरे वॉलेट में $50 पड़े हैं। ठीक है, मैंने 37,682 रुपये पे $50 देकर और एक बिटकॉइन बाय कर लिया है बाइनांस पे। ठीक है, इस तरह इसको ज़रा इजी कर लेते हैं क्योंकि बाइनांस का काफ़ी मेंबर्स को पता होगा। तो मैंने USDT देकर 50 और बिटकॉइन बाय कर लिया है। अब बिटकॉइन चला गया है 38,364 पे। तो वो जो मेरे $50 थे वो मेरे $50 बन गए हैं। अगर मैं इधर से देखूं तो वो मेरे $50 2% अगर मैं निकालूँ तो $50 का 2% मेरे ख़्याल से 20 सेंट मेरे ख़्याल से, या $2 इस तरह करके बनता है। तो मुझे $2 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं इसे 38,200 या 300 पे बेच के $2 का प्रॉफिट अपना ले लूँगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप मार्केट में जाते हो, किसी भी चीज़ का आप बिज़नेस कर रहे हो, आप होलसेल पे माल उठाते हो। ठीक है, और फिर वापस आकर अपना जो मुनाफा होता है वो रख कर उसको सेल कर देते हो। इसी तरीके से ये वाली मार्केट्स भी काम करती हैं। आपने अगर स्टॉक उठाया है तो जैसी स्टॉक की प्राइस ऊपर गई आपने सेल कर दिया, आपको प्रॉफिट हो गया। आपने बिटकॉइन लिया है, अब बिटकॉइन की प्राइस ऊपर गई, आपने सेल किया, आपको प्रॉफिट हो गया। इसके अंदर टाइप्स भी होती हैं ट्रेडिंग की, एक होती है स्पॉट ट्रेडिंग, एक होती है फ्यूचर ट्रेडिंग। तो अभी जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ वो है स्पॉट ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मेनली हमारा जो फोकस होगा वो स्पॉट ट्रेडिंग के ऊपर होगा। बीच बीच में मैं आपको उसी को फ्यूचर में भी करके दिखा दूँगा, क्योंकि मोस्टली जो चीज़ें हमारी स्पॉट में इम्प्लीमेंट होती हैं वही हमारी फ्यूचर में भी इम्प्लीमेंट होती हैं। फ्यूचर में बस हम ये कर सकते हैं कि फ्यूचर में हम कह सकते हैं कि प्राइस जो है नीचे जाएगी और हम फ़र्ज़ करें लगाते हैं सेल की ट्रेड, यानी कि अब मैं कहता हूँ कि मैंने इधर $20 इन्वेस्ट किए हैं 37,680 पे, ये सोच कर के प्राइस नीचे जाएगी, वो उसको हम फ्यूचर में कहेंगे सेल किया है मैंने। ठीक है, तो जब प्राइस नीचे जाएगी तो मुझे प्रॉफिट हो रहा होगा, लेकिन अगर प्राइस ऊपर गई तो मुझे लॉस हो रहा होगा। इसी तरीके से अगर हम बाय की ट्रेड लगाएंगे फ्यूचर्स में तो मैं कहता हूँ 37,698 से बिटकॉइन ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो नीचे जाता है तो मुझे लॉस होगा और ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग बिल्कुल सिंपल चीज़ है। ऐसे ही समझ लें जैसे आपका एक बिज़नेस है, उसके अंदर आपके पास डॉलर होना लाजमी है और बदले में आप कोई भी किस्म का जो है ना, जैसे बिज़नेस में आप फ़र्ज़ करें आप करियाने का कर रहे हैं या गारमेंट्स वगैरह का कर रहे हैं, तो आप होलसेल पे माल उठाते हैं ना, उसको फिर अपने प्रॉफिट के साथ बेच देते हैं। तो आपको बस यही है कि आपने कम कीमत में उठाना है और जैसे ही प्राइस पंप करे उसे बेच देना है। तो हम इसका पता कैसे लगाते हैं कि यार प्राइस पंप कब करेगी, डंप कब करेगी, उसे हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस।
तो वो इंशाल्लाह आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको सिखाऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था ट्रेडिंग का। और अगर कोई क्रिप्टो में ट्रेड करता है तो बिटकॉइन में आपको बता दूं, बिटकॉइन जो है एक वर्चुअल करेंसी है जो कि वजूद नहीं रखती। आप ऐसे कह लें जैसे फेसबुक वगैरह और इंस्टाग्राम वगैरह ना, ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, रियलिटी में इनका कोई वजूद नहीं है। यानी कि फ़िज़िकली आप ना तो इसको टच कर सकते हो ना इसको यानी कि फ़ील कर सकते हो। बस आपको एक दिख रहा होता है कि हाँ यार ये इंस्टाग्राम है, ये टिकटॉक है, ये ट्विटर है। इसी तरीके से बिटकॉइन भी एक करेंसी है, आपको बस ये दिख रहा है कि ये एक करेंसी है, इसके अंदर ट्रेड करके हम पैसे कमा भी सकते हैं और अगर हमें ट्रेड सही तरीके से नहीं लगाने आई तो हम पैसे गंवा भी सकते हैं। तो ये एक वर्चुअल करेंसी है। इसी तरीके से इथेरियम भी वर्चुअल करेंसी है। तो वर्चुअल करेंसीज़ वो हो गई जो जिनका यानी कि फ़िज़िकली कोई वजूद ना हो। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन था ट्रेडिंग के रिलेटेड कि ट्रेडिंग होती क्या है, आपने ट्रेडिंग के अंदर करना क्या है। और एक और टर्म हम यूज़ करते हैं इन्वेस्टमेंट की इसी के अंदर। तो इन्वेस्टमेंट में हम ये करते हैं कि फ़र्ज़ करें मैंने बिटकॉइन यहाँ पर बाय कर लिया 34,800 पे, और मैंने कहा है कि मैं बिटकॉइन को साल बाद सेल करूँगा। तो फिर मेरा एनालिसिस उसी बेस पे होगा कि एक साल बाद बिटकॉइन की प्राइस क्या हो सकती है। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ एक साल बाद बिटकॉइन की प्राइस होगी $1,00,000, तो मेरा एक टारगेट होगा, मैंने 34,000 पे बाय किया तो मैं उसको 90,000 या $1,00,000 पे सेल कर दूँगा। इन्वेस्टमेंट होती है लॉन्ग टर्म। ठीक है, 3 महीनों से लेकर 1 साल तक, 2 साल तक, या जितना आप यानी कि होल्ड कर सकते हैं उस हिसाब से। ट्रेडिंग होती है कि आपने आज एक ट्रेड ओपन की, 2 या 3 दिन में आपने उसको क्लोज़ कर दिया प्रॉफिट में, या फ़र्ज़ करें 1 हफ़्ता भी चला जाता है या 14 दिन भी चला जाते हैं। तो ट्रेडिंग ये होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। बाकी इंशाल्लाह हम इतवार वाले दिन यानी कि जो कल तो हमारा संडे है, नेक्स्ट संडे हम लाइव सेशन करेंगे। जिसको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो वो मेरे से उसमें भी पूछ सकता है।